आराधना आज बहुत खुश थी। आज उसे एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी नौकरी जो मिल गई थी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं कहती थी ना कि मेरी उड़ान कोई नहीं रोक सकता। पापा ने पढ़ने के लिए मुझे शहर से बाहर नहीं जाने दिया, पर अब मुझे गोवा में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब तो पापा भी मुझे रोक नहीं सकते हैं। आराधना 25 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसे खुले आकाश में उड़ने का शौक था। वह अकेले रहना चाहती थी और जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती थी। जब भी आराधना के पापा कहते, हमें तुमसे जिंदगी का अधिक अनुभव है, इसलिए हमारा कहा मानो, तो आराधना तुरंत कह देती, पापा मैं अपने अनुभवों से कुछ सीखना चाहती हूँ। आराधना के पापा उसे बाहर भेजना नहीं चाहते थे, पर जब आराधना की मम्मी ने उन्हें समझा तो ढेर सारी नसीहतें देकर आराधना के पापा ने उसे जाने दिया। अब यहाँ गोवा में घर की तरह टोका टाकी नहीं थी। आराधना को आधुनिक कपड़े पहनने का बहुत शौक था। अब उसके सपने जो पूरे हो रहे थे, वह तितली की तरह जिंदगी बिता रही थी। गोवा में उसकी मुलाकात आनंद से हुई। आनंद को आराधना से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। आराधना और आनंद अक्सर वीकेंड पर बाहर घूमने जाते थे, परंतु आराधना को हर हाल में रात 9 बजे तक अपने हॉस्टल वापस जाना ही पड़ता था। फिर एक दिन आनंद ने यूं ही आराधना से कहा, आराधना तुम मेरे फ्लैट में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? इससे तुम्हारा हॉस्टल का खर्च भी बच जाएगा। आराधना बोली, पागल हो क्या, ऐसे कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे साथ? मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? आनंद ने कहा, रहने दो बाबा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो गांव की गंवार हो। छोटे शहर के लोगों की मानसिकता कहाँ बदल सकती है, चाहे वह कितने ही आधुनिक कपड़े पहन ले। आनंद आराधना की बात सुनकर एकदम चुप हो गई। अगले कुछ दिनों तक आनंद आराधना से खिंचा खिंचा रहा। एक दिन आराधना ने आनंद से पूछा, आनंद आखिर मेरी गलती क्या है? आनंद बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। बात अविश्वास की नहीं है आनंद, मेरे परिवार को अगर पता चल जाएगा तो वे मेरी नौकरी भी छुड़वा देंगे। तुम्हें अगर रहना है तो बताओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। घर पर पापा के मिलिट्री राज के कारण आराधना का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया था, इसलिए वह यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहती थी। 15 दिन बाद आराधना आनंद के साथ शिफ्ट कर गई। घर पर आराधना ने बोल दिया कि उसने एक लड़की के साथ अलग से फ्लैट ले लिया है, क्योंकि उसे हॉस्टल में बहुत असुविधा होती थी। यह बात सुनते ही आराधना के मम्मी पापा ने उसके पास जाने का मन बना लिया था। वे देखना चाहते थे कि उनकी लाडली बेटी कैसे अकेले रहती होगी। आराधना घबराकर आनंद से बोली, अब क्या करेंगे? आनंद हंसते हुए बोला, अरे देखो मैं कैसा चक्कर चलाता हूँ। अगले दिन आनंद अपनी एक दोस्त काजल को लेकर आ गया और बोला, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने मैं काजल के बड़े भाई के रूप में उपस्थित रहूंगा। आराधना के मम्मी पापा आ गए। आराधना के मम्मी पापा के सामने आनंद काजल के बड़े भाई के रूप में मिलने आता। आराधना के मम्मी पापा को अब तसल्ली हो गई थी और वे निश्चिंत होकर वापस अपने घर चले गए। आराधना और आनंद एक साथ रहने लगे थे। आराधना को आनंद का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने मम्मी पापा से झूठ बोलना भी परेशान करता था। एक दिन आराधना ने आनंद से कहा, आनंद तुम मुझे पसंद करते हो क्या? आनंद बोला, अपनी जान से भी ज्यादा। आराधना बोली, आनंद तुम और मैं क्या इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते हैं? आनंद चिढ़ते हुए बोला, यार मुझे माफ करो, मैंने पहले ही कहा था कि हम एक दोस्त की तरह ही रहेंगे। मैं तुम पर कोई बंधन नहीं लगाना चाहता हूँ और न ही तुम मुझ पर लगाया करो। और तुम यह बात क्यों भूल जाती हो कि मेरे घर पर रहने के कारण तुम्हारी कितनी बचत हो रही है, और भी कई फायदे हैं। आराधना को आनंद का यह सस्ता मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ दिन तक आनंद और आराधना के बीच तनाव बना रहा, परंतु फिर से मोहित ने हमेशा की तरह आराधना को मना लिया। आराधना जब गोवा आई थी तो उसके बड़े बड़े सपने थे।
परंतु अब न जाने क्यों उसके सब सपने आनंद के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए थे। आज आराधना बेहद परेशान थी। उसके पीरियड्स की डेट मिस हो गई थी। जब उसने आनंद को यह बात बताई तो वह बोला, आराधना ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं बाबा, कल टेस्ट कर लेना। आराधना को जो डर था वही हुआ। प्रेगनेंसी किट की टेस्ट रिपोर्ट देखकर आराधना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आनंद उसे संभालते हुए बोला, आराधना टेंशन मत लो, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो डॉक्टर बोली, पहली बार अबॉर्शन कराने की सलाह मैं नहीं दूंगी, आगे आपकी मर्जी। घर आकर आराधना ने आनंद से कहा, आनंद प्लीज शादी कर लेते हैं, यह हमारे प्यार की निशानी है। आनंद चिढ़ते हुए बोला, आराधना प्लीज मुझे फोर्स मत करो, यह शादी मेरे लिए शादी नहीं बल्कि एक फंदा बनेगी। आराधना फिर चुप हो गई थी। अगले दिन चुपचाप जब आराधना तैयार होकर जाने लगी तो आनंद भी साथ हो लिया। रास्ते में आनंद बोला, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर ऐसा कुछ जल्दबाजी में मत करो जिससे बाद में हम दोनों को घुटन महसूस हो। देखो, इस रिश्ते में हम दोनों का फायदा ही फायदा है और शादी के लिए मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, पर अभी नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर से आराधना और आनंद ने बोल दिया था कि कुछ निजी कारणों से वे अभी बच्चा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने उन्हें अबॉर्शन के लिए 2 दिन बाद आने के लिए कहा। आनंद ने जब डॉक्टर से पूरा खर्चा पूछा तो डॉक्टर ने कहा 25 से 30 हजार रुपए खर्च होंगे। घर आकर आनंद ने आराधना से कहा, आराधना इस अबॉर्शन का 50% खर्चा मैं उठा लूंगा। आराधना छत को टकटकी लगाए देख रही थी। बार बार उसे ग्लानि हो रही थी कि वह एक जीव हत्या करेगी। बार बार आराधना के मन में ख्याल आ रहा था कि अगर उसकी और आनंद की शादी हो गई होती तो भी आनंद ऐसे ही 50% खर्चा देता। आराधना ने एक बार फिर आनंद से बात करने की कोशिश की, मगर उसने बात को वहीं समाप्त कर दिया। आनंद बोला, तुम्हें वैसे तो बराबरी चाहिए, मगर अब फीमेल कार्ड खेल रही हो, यह गलती दोनों की है। तो 50% भुगतान कर तो रहा हूँ, और यह बात तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा वैसे ही क्या खर्चा होता है। यह घर मेरा है जिसमें तुम बिना किराया दिए रहती हो। आनंद की बात सुनकर आराधना का मन खट्टा हो गया। जब से आराधना अबॉर्शन कराकर लौटी थी वह आनंद के साथ हंसती बोलती जरूर थी, मगर उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया था। पहले जो आराधना आनंद को लेकर बहुत केयरिंग और पजेसिव थी, अब उसने आनंद से एक डिस्टेंस बना लिया था। शुरू में तो आनंद को आराधना का बदला व्यवहार अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में उसे आराधना का वह अपनापन बेहद याद आने लगा। पहले आनंद जब कहीं बाहर से घर आता था तो आराधना उसके साथ ही चाय लेती थी, परंतु आजकल अधिकतर वह गायब ही रहती थी। एक दिन आनंद ने कहा, आराधना कल मैंने अपने कुछ दोस्त लंच पर बुलाए हैं। आराधना लापरवाही से बोली, तो मैं क्या करूं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उन्हें लंच पर बुलाओ या डिनर पर। अरे यार, हम एक साथ एक घर में रहते हैं, ऐसा क्यों बोल रही हो। आराधना मुस्कुराते हुए बोली, बेबी, इस घोंसले की दीवारें आजाद हैं, जो जब चाहे उड़ सकता है। कोई तुम्हारी पत्नी थोड़े ही हूँ मैं जो तुम्हारे दोस्तों को एंटरटेन करूं। आनंद मायूस होते हुए बोला, एक दोस्त के नाते भी नहीं। कल तुम्हारी इस दोस्त को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। आनंद आगे कुछ नहीं बोल पाया। आराधना ने अब तक अपनी जिंदगी आनंद के इर्द गिर्द ही सीमित कर रखी थी। जैसे ही उसने बाहर कदम बढ़ाए तो आराधना को लगा कि वह कुएं के मेढक की तरह अब तक आनंद के साथ बनी हुई थी। इस कुएं के बाहर तो बहुत बड़ा समंदर है। आराधना अब इस समंदर के सारे मोतियों का अनुभव करना चाहती थी। एक दिन डिनर करते हुए आराधना ने आनंद से कहा, आनंद, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो। आनंद मन ही मन खुश हो उठा। उसे लगा कि अब आराधना शायद फिर से प्यार का इकरार करेगी।
मगर आराधना आनंद की आशा के विपरीत बोली, अच्छा हुआ तुमने शादी करने से मना कर दिया। मुझे उस समय बुरा अवश्य लगा, लेकिन अगर हम शादी कर लेते तो मैं इस कुएं में ही सड़ती रहती। आनंद ने मन ही मन तय कर लिया था कि अगले महीने आराधना के जन्मदिन पर वह उसे प्रपोज कर देगा और फिर परिवार वालों की सहमति से अगले साल तक वो दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद भी आनंद ही आराधना को मैसेज किया करता था, परंतु चैट पर बकबक करने वाली आराधना अब बस हाँ हूँ के मैसेज तक सीमित हो गई थी। जब आनंद कोलकाता से वापस आया तो देखा कि आराधना वहाँ नहीं थी। उसने फोन लगाया तो आराधना की चहकती आवाज आई, अरे यार मैं शिमला में हूँ, बहुत मजा आ रहा है। इससे पहले कि आनंद कुछ बोलता आराधना ने झट से फोन काट दिया। 5 दिन बाद जब आराधना आई तो आनंद बोला, बिना बताए ही चली गई, एक बार पूछा भी नहीं। आराधना बोली, तुम मना कर देते क्या? आनंद झेंपते हुए बोला, मेरा मतलब यह नहीं था। आनंद को उसके एक नजदीकी दोस्त ने बताया था कि आराधना अजय नाम के लड़के के साथ शिमला गई थी। आनंद को यह सुनकर बुरा लगा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आराधना से क्या बात करे। उसने खुद ही अपने और आराधना के बीच यह खाई बनाई थी। आनंद आराधना को दोबारा से अपने करीब लाने के लिए सारे ट्रिक्स अपना चुका था, परंतु अब आराधना पानी पर तेल की तरह फिसल गई थी। अगले हफ्ते आराधना का जन्मदिन था। आनंद ने मन ही मन उसे सरप्राइज देने की सोच रखी थी। तभी उस रात अचानक आनंद को तेज बुखार हो गया। आराधना ने उसकी खूब अच्छे से देखभाल की। 7 दिन बाद जब आनंद पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे विश्वास हो गया कि आराधना उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आनंद ने आराधना के लिए हीरे की अंगूठी खरीद ली। कल आराधना का जन्मदिन था। आनंद शाम को जल्दी आ गया था। उसने ऑनलाइन केक बुक कर रखा था। न जाने क्यों आज उसे आराधना का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही सारा घर आई तो आनंद ने उसके लिए चाय बनाई। आराधना ने मुस्कुराते हुए चाय का कप पकड़ा और कहा, क्या इरादा है जनाब का? आनंद बोला, कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। वह तो तुम्हें मेरे घर आकर करना पड़ेगा। तुम क्या अपने घर जा रही हो जन्मदिन पर? मैंने अपने ऑफिस के पास एक छोटा सा फ्लैट ले लिया है। मैं अपना जन्मदिन वहीं मनाना चाहती हूँ। अब मैं अपना खर्च खुद उठाना चाहती हूँ। यह निर्णय मुझे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। आनंद बोला, मुझे मालूम है तुम मुझसे अब तक अबॉर्शन की बात से नाराज हो। यार मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे तब शादी करने के लिए मना कर दिया था। अरे नहीं, तुम सही थे। मजबूरी में अगर तुम मुझसे शादी कर भी लेते तो हम दोनों हमेशा दुखी रहते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर मैं तुमसे आकर्षित थी। अगर प्यार होता तो शायद आज मैं अलग रहने का फैसला नहीं लेती। आराधना सामान पैक कर रही थी। आनंद के अहम को ठेस लग गई थी, इसलिए उसने अपना आखिरी दाव खेला। तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को पता है कि तुमने अबॉर्शन करवाया था। अगर तुम्हारे घर वालों को यह बात पता चल जाएगी तो सोचो उन्हें कैसा लगेगा। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करने को अभी भी तैयार हूँ, पर आनंद मैं तैयार नहीं हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि इस बहाने ही सही मुझे तुम्हारे विचार पता चल गए। और रही बात मेरे परिवार की, तो वे कभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुम जैसे इंसान से विवाह करूं। आनंद, तुम्हारा यह घोंसला आजादी के तिनकों से नहीं वरन स्वार्थ के तिनकों से बुना हुआ है। अगर एक दोस्त के नाते कभी मेरे घर आना चाहो तो अवश्य आ सकते हो। कहते हुए आराधना ने अपने नए घोंसले का पता टेबल पर रखा और एक चिड़िया की तरह खुले आकाश में विचरण करने के लिए उड़ गई। आराधना ने अब निश्चय कर लिया था कि वह अपनी मेहनत और हिम्मत के तिनकों से अपना घोंसला खुद बनाएगी। तिनका तिनका जोड़कर बनाएगी अब वह अपना घोंसला। आज की नारी में हिम्मत, मेहनत और खुद पर विश्वास का हौसला। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।